शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी देवी दोनों की उत्पत्ति होती है यज्ञ कुंड से। महाराज द्रुपद दो ब्राह्मण याज और उपयाज दोनों के निकट निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। और हमने कथा देखी किस प्रकार से पहले उपयाज के पास जाते हैं, लेकिन उपयाज अ, सहमत नहीं होते हैं और फिर वे अपने भाई व्याज के यहाँ जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े भाई होते हैं व्याज, वे बाल्यकाल से इसी प्रकार से थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करने में इतना दोष नहीं देखते थे, इतना शुद्धि-अशुद्धि का विचार नहीं रखते थे। तो और उस पर फिर द्रुपद व्याज के पास भी जाते हैं और व्याज अपने छोटे भाई उपयाज को अपने इस यज्ञ कर्म में मदद करने के लिए कहते हैं और परिणाम होता है कि सबसे पहले धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति होती है और उसके बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति होती है। सबसे पहले याज अ, उन्हें कहते हैं द्रुपद की जो महारानी होती है, उन्हें कहते हैं कि उनके पास कोई एक द्रव्य होता है, यज्ञ द्रव्य, उसको ग्रहण करने के लिए कहते हैं। लेकिन चूँकि वे तांबूल चर्वण कर रही होती है, इसलिए वे शुद्ध होने का आग्रह रखती है और अ, निवेदन करती है कि मैं भी शुद्ध होके आई। लेकिन याज इसकी प्रतीक्षा ना करते हुए उसी द्रव्य को यज्ञ कुंड में डाल देते हैं और उसी से फिर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि जो धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र के रूप में जाने गए और वे द्रोणाचार्य के वध के लिए द्रोणाचार्य के पास ही धनुर्वेद सीखने के लिए जाते हैं। और द्रोणाचार्य भविष्य में होने वाली घटना को असंभव नहीं होगा ये कि द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न के हाथों ना हो, इसलिए वे उसकी सहमति दे देते हैं कि मैं उसे धनुर्वेद सिखाऊँगा, क्योंकि ऐसी किसी भी प्रकार से न टाले जाने वाला निर्णय था, दैव का विधान था। इसलिए भी उन्होंने अपने केवल धर्मों को ही दृष्टि रखी कि मैं शिष्य के रूप में आए इस धृष्टद्युम्न को मैं शिक्षा दूँगा। तो ये एक ब्राह्मण का एक उदार स्वभाव है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आगे आगंतुक ब्राह्मण कहता है, ये आगंतुक ब्राह्मण कौन है? जो कि जब पांडव और माता कुंती किसी ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे हैं गुप्त रूप से, उस समय कोई एक बाहर से एक ब्राह्मण आता है और अलग-अलग कथा सुनाता है पुराणों से। तो उस वो ब्राह्मण अभी आगे वर्णन कर रहे हैं। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी, उसे सुनकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने मंत्रियों के साथ परस्पर सलाह करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था। ऐसा क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल लाक्षागृह का निर्माण कराया था। उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे। महाराज, एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। वह नीच और नृशंस पुरोचन स्वयं भी उसी आग में जलकर भस्म हो गया। यह समाचार सुनकर कि पांडव जल गए, अंबिका नंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ। धृतराष्ट्र की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी, तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जी से बड़ी करुण भाषा में यह वृत्तांत बताया और उन्हें आज्ञा दी कि महामते, पांडवों का श्राद्ध और तर्पण करो। विदुर, पांडवों के मरने से मुझे ऐसा दुख हुआ है मानो मेरे भाई पांडव आज ही स्वर्गवासी हुए हों।
अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो। अहो, भाग्यवश ये बेचारे पांडव यमलोक को चले गए। यों कहकर धृतराष्ट्र और शकुनी फूट फूट कर रोने लगे। भीष्मजी ने यह समाचार सुनकर उनका विधि पूर्वक अर्थवदेहिक संस्कार संपन्न किया है। इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए ये भयंकर षड्यंत्र किया था। आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा या सुना था जो इस तरह का जघन्य कार्य कर सके। महाराज, पांडवों के संबंध में यह वृत्तांत हमारे सुनने में आया है। तो अब ये जो ब्राह्मण है, वो सब कथा सुना रहा है कि यहाँ अ, बहुत सारे ऐसे जो ब्राह्मण और पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद को ये सब घटनाएँ बताई है, निवेदित की है कि इस प्रकार से हुआ है। तो वही उसी घटना को वही यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने भी ये सब सुना है। ब्राह्मण और पुरोहित का यह वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए, जैसे अपने सागे सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है। उसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलवाया और बड़ी करुणा से यह बात कही। उन्हें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन यही जो पांडव थे जिन्होंने द्रुपद को वश में किया था, विशेष रूप से अर्जुन ने और द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया था। लेकिन अभी उन्हीं के लिए वे शोक कर रहे हैं। द्रुपद बोले, बंधुओं, अर्जुन का रूप अद्भुत था, उनका धैर्य आश्चर्यजनक था, उनका पराक्रम और उनकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी। मैं दिन रात अर्जुन की ही चिंता में डूबा रहता हूँ। हाय, वे अपने भाइयों और माता के साथ आग में जल गए। संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। सच है, काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अब मैं लोगों से क्या कहूँगा। आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता रहता हूँ। मैंने निष्पाप याच और उपयाच का सत्कार करके उनसे दो संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और दूसरे ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं, और महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था। इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अब क्या करूं? कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए। तो महाराज द्रुपद ये कह रहे कि कृष्णा के लिए मैंने ऐसी ही प्रार्थना की थी। एक ऐसी मुझे सुंदरी कन्या प्राप्त हो, जिनका विवाह मैं अर्जुन के साथ कर सकूँ। तो अब उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हुई थी, अर्जुन जैसे महावीर को देखकर। पर वो तो अभी मन के मन अंदर ही रह गई, उसका तो अभी कुछ हो नहीं सकता। तो बेचारे खेर से बहुत दुखी हो रहे हैं, और विशेष रूप से क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय के लिए इस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा को झूठा करना, वो बहुत ही वो मृत्यु से भी बढ़कर है, बहुत ही जघन्य वस्तु है। और ऐसा कष्ट का अनुभव वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अर्जुन के पास हो जाते और अर्जुन उनका अस्वीकार कर देते, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे कोई एक ब्राह्मण की बात नहीं, अर्जुन एक क्षत्रिय थे, और धृतरा और महाराज द्रुपद है, वे क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय पिता होने के नाते वे अपनी कन्या को यदि अर्जुन जैसे अतिरथी को देना चाह रहे हैं, तो अर्जुन उसमें कोई अस्वीकार करने वाले नहीं थे। और चूँकि उन्होंने याचना भी इसी प्रकार से की थी, इसलिए यहाँ पर वो खेद व्यक्त कर रहे हैं कि अभी मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। किसी ब्राह्मण के लिए ऐसा प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। क्षत्रियों में तो जैसे हमने पहले भी सुना, भीम है, वो तो वहाँ तो घटोत्कच की जो माँ हिडिंबा, तो हिडिंबा जैसे राक्षसी भी आई, तो क्षत्रिय होने के नाते उन्हें उसका भी आदर करना पड़ा। तो कल्पना करें कि कृष्णा, द्रौपदी, उनका अस्वीकार तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अस्तु, आगे क्या कहते हैं सुनते हैं। अरे, ओके। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, ऐसा कहकर पांचाल राज द्रुपद अत्यंत दुखी एवं शोकातुर हो गए। पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे। उन्होंने राजा को भारी शोक में डुबा देकर कहा,
गुरु बोले, महाराज, पांडव लोग बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं। ऐसे लोग न तो नष्ट होते हैं और न पराजित ही होते हैं। नरेश्वर, मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए। ब्राह्मण ने तो ब्राह्मणों ने तो इस सत्य का प्रतिपादन किया ही है। वेद के मंत्रों में भी मैंने इसका श्रवण किया है। पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति जी के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी। उत्तरायण के अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ने ही अदृष्ट हुए इंद्र का कमलनाभ की ग्रंथि में दर्शन कराया था। महाराज, इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है। वे पांडव कहीं न कहीं अवश्य जीवित हैं, इसमें संशय नहीं है। उपश्रुति यानी कि एक प्रकार का जैसे होता है ना, जन में अ, जन प्रवाद इस प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों में ये सब ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना गया है कि कहीं पांडव जीवित है। तो ये सारे बातें भी अ, यहाँ जो गुरुजी हैं उनके, द्रुपद महाराज के, तो उन्होंने इसको श्रवण किया है और उनका विश्वास है कि कहीं ऐसा ही मुझे लग रहा है, जैसे पूर्व काल में एक उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपस्थिति जो थी, उन्होंने किसी कमल नाभ के अंदर इंद्र की उपस्थिति को दिखाया था। मैंने ऐसे शुभ चिन्ह देखे, जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे। नरेश्वर, वे जिस निमित्त से यहाँ आ सकते हैं, वह सुनिए। क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बताया गया है। नृपश्रेष्ठ, आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा करा दें। फिर पांडव अपने माता कुंती के साथ दूर हों, निकट हों अथवा स्वर्ग में ही क्यों न हो, जहाँ कहीं भी होंगे, स्वयंवर का समाचार सुनकर यहाँ अवश्य आएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप सर्वत्र स्वयंवर की सूचना करा दें, इसमें विलंब न करें। अब उनको इतना और कॉन्फिडेंस कैसे था, और वही जाने, क्योंकि वे एक ऋषि हैं और एक बुद्धिमान ब्राह्मण है, तो वे समझ गए कि पांडव को यहाँ आना ही होगा। यदि वो जीवित होंगे तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर आकर ही रहेंगे। यहाँ प्रश्न ऐसा नहीं कि द्रौपदी के साथ विवाह के लिए कोई उत्सुक होंगे इसलिए, ये कारण तो नहीं लगता। लेकिन चूँकि स्वयंवर जो है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें प्रतियोगिता होगी, तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक अवसर भी है। क्षत्रिय में क्योंकि इस प्रकार की प्रथाएँ होती हैं, और जो राजकुमारी होती है जिनको सौंपा जाता है किसी श्रेष्ठ पुरुष को, तो उसको सबसे पहले उसका विशेषण होता है कि वो वीर्य शुल्का कही जाती है। वीर्य शुल्का यानी कि वीर्य का अर्थ होता है पराक्रम। तो जिसको धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए वीर यानी कि जो पराक्रम है, वही एकमात्र शुल्क है। तो जो क्षत्रिय अपने पराक्रम का शुल्क दे सकता है, तो वही फिर उसका पानी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से ये सब क्षत्रिय प्रथाएँ, अलग-अलग प्रथाएँ होती हैं। ब्राह्मणों में अलग प्रथा होती है, क्षत्रिय में अलग होती है। तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पांडवों को वहाँ आना ही होगा, क्योंकि अ, उनके जैसे वीर जब ऐसी घोषणा सुने कि स्वयंवर हो रहा है, तो वहाँ अवश्य आएँगे। क्योंकि इसमें केवल ऐसा नहीं होता कि हम कोई अपने-अपने नाम की बड़ाई करने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर अपने-अपने कुलों की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आते हैं। दादा, परदादा, पूर्वज, हमारा जो एक महान कुल रहा है, तो उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए ये हमेशा ये विचार रहता है, और क्षत्रियों में ये अभिमान वो स्वाभाविक है, उनको होना भी चाहिए। ब्राह्मणों में भी होना चाहिए। तो कुल का जो अभिमान है कि हम इस कुल से हैं, तो उसके कारण वे धर्म पालन में भी इतने अ, अडिग रहते हैं। हमेशा बहुत ही सुदृढ़ रहते हैं, उससे विचलित नहीं होते। तो इसलिए हम आज भी हम देखते हैं कि कैसे कठिन से कठिन समय में भी अनेक ऐसे क्षत्रिय वीरों ने धर्म का पालन किया था। ये सब जो वीरों की गाथाएँ हम क्यों सुनते हैं? तो उसमें इस प्रकार का एक स्वाभिमान था। इसको हम अभिमान ना कहते हुए एक स्वाभिमान भी कह सकते हैं, और वो स्वाभिमान वस्तुतः स्व-अभिमान नहीं है। वो स्व में अपने पूरी जो उनका जो कुल है, उसमें निहित है। तो ये इस प्रकार का जो स्वाभिमान है वो दोषावह नहीं है, वो होना चाहिए।
इवन भक्ति में भी हम इस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो ये हमें अभिमान होना चाहिए और इसके अनुरूप हमारे कार्य भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अ, सबके सामने कोई घोषणा करने के लिए तो आप बोल देंगे कि हम ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय में हैं, ये इनके-इनके अमुक-अमुक गुरु के हम शिष्य हैं, लेकिन हमारा आचरण तो ऐसा है नहीं उसके अनुरूप। तो जो अभिमान है कि हम इनके द्वारा अनुग्रहित हुए हैं, वो अभिमान उत्तम है। आगे, आगंतुक ब्राह्मण कहता है, पुरोहित की बात सुनकर पंचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित करा दिया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि एकादशी को रोहिणी नक्षत्र में वह स्वयंवर होगा, जिसके लिए आज से 75 दिन शेष है। ब्राह्मणी यानी यहाँ पर वे कुंती को कह रहे हैं। कुंती को उद्बोधित करते हुए कह रहे हैं ब्राह्मणी। क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं है कि कुंती ब्राह्मणी नहीं है, ये तो क्षत्राणी है। तो वो कुंती को कह रहे हैं, ब्राह्मणी, देवता, गंधर्व, यक्ष और तपस्वी ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य जाते हैं। तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर है। पंचाल राजपुत्री कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है, अथवा तुम्हारे मझले पुत्र को अपना पति बना सकती है, क्योंकि अर्जुन उसमें थोड़े विशिष्ट थे। अब ये एक प्रकार का तेज है जिसके कारण ही वो स्पष्ट हो जाता है। तो अर्जुन निस्संदेह, यद्यपि उनका जो शरीर का वर्ण बताया कि वो श्याम वर्ण के थे, लेकिन उनका ओवरऑल जो एक शरीर सौष्ठव है, जिस प्रकार के उनके जो गुण हैं, उसको देख के उन्हें लगा कि तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं वो भी कुछ कम तो नहीं लग रहे। तो यदि वे स्वयंवर में जाए, तो हो सकता है कि द्रौपदी इनमें से किसी एक का वर्णन वरण करें। संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है? अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे, तो तुम अपने पुत्रों के साथ पंचाल देश में अवश्य जाओ। तपोधने, पंचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है। राजा यज्ञसेन सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ ही ब्राह्मणों के भक्त हैं। वहाँ के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। उस नगर के ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन बिना मांगे ही न्योता देंगे। मैं भी अपने इन शिष्यों के साथ वहीं जाता हूँ। ब्राह्मणी, यदि ठीक जान पड़े तो चलो, हम सब लोग एक साथ ही वहाँ चले चलेंगे। अभी एक एक जाति के होने से एक थोड़ी करुणा का भाव होता है ना, कि वो भी वहाँ पर एक ब्राह्मणी जिनकी पति नहीं है, विधवा अवस्था है, तो उन्हें भी दया आ गई कि चलो आप ये अपने 5 पुत्रों को लेके ही चलें। चलो देखने तो चले जाओ। हो सकता है शायद उसमें आपके 5 पुत्रों में से किसी एक के साथ उनका विवाह भी हो जाए, द्रौपदी का। तो अच्छा ही होगा, आप तो ब्राह्मण कुल तो क्षत्रिय कुल से श्रेष्ठ ही माना जाता है और तुम्हारे भाग्य भी जाग जाएँगे। अब इस प्रकार से दुःख में जो पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से एक करुणा का भाव तो रहता ही है। तो बहुत अच्छा प्रस्ताव था। वैशंपायन कहते, इतना कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। अभी आगे का अध्याय। सप्तषष्ट्यधिकशततमोध्यायः 167वाँ अध्याय। कुंती के अपने पुत्रों से पूछकर पंचाल देश में जाने की तैयारी। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से यह सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन स्वयं स्वयंवर की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, बेटा, हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहाँ हमें पर्याप्त भिक्षा भी उपलब्ध हुई। शत्रुदमन, यहाँ जो रमणीय वन और उपवन है, उन सबको हमने बार बार देख लिया। फिर यदि उन्हीं को हम फिर देखने के लिए जाएं, तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। गुरुनंदन, अब भिक्षा भी यहाँ हमें पहले जैसे नहीं मिल रही है। यदि तुम्हारी राय हो, तो अब हम लोग सुखपूर्वक पंचाल देश में चले। वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह बड़ा रमणीय प्रतीत होगा। तो रमणीय क्या होता है? जो नया होता है वो रमणीय लगता है। तो कुंती देवी भी यहाँ पर बात-बात में वही स्पष्ट कर रही है। हमारी जो साइकोलॉजी है ना, कोई भी नई चीज़ होती है तो अच्छी लगती है। यहाँ से कोई भी नए सेंटर में जाएँगे, तो हमें लगेगा हाँ, कुछ तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हाँ,
हो सकता है शायद हम जहाँ पे रहते हो उसमें बहुत सारे गुण खूबियाँ होंगी, लेकिन क्या है कि रोज़-रोज़ देखते तो इतने रमणीय नहीं लगते। बाहर जाके जाएँगे कुछ झाड़ियाँ भी देखेंगे तो हमें लगेगा जैसे कोई एक यहाँ पर अ, उपवन है, कोई बगीचे का कोई पेड़ है और हमारे आस-पास के बहुत सारी ग्रीनरी बोला जाए तो घास है। तो ये जनरल साइकोलॉजी और चिंता का विषय भी है क्योंकि अभी वहाँ पर उनके 5 पुत्र हैं, जिसमें विशेष रूप से भीम है। अब भिक्षा भी इतनी पर्याप्त नहीं मिलेगी तो माँ है वो तो, देख सकती है कि कितने संतुष्ट है बच्चे। तो सोच रही है कि चलो वहाँ जाके आपके मन भी संतुष्ट होंगे, आपको मन को भी अच्छा लगेगा, हो सकता है शायद ज़्यादा भिक्षा भी मिल जाए। क्योंकि उस आगंतुक ब्राह्मण ने ये भी कहा था कि वहाँ अतिथियों का बड़ा स्वागत करते। तो हो सकता है कि पर्याप्त भिक्षा मिल जाएगी तो बच्चे भी सुख से रहेंगे। आगे, शत्रुनाशन सुना जाता है, पंचाल देश में बड़ा सुकाल है, इसलिए भिक्षा बहुतायत से मिलती है। देखिए, मुख्य कारण ये सुकाल यानी दुर्भिक्ष नहीं है। तो वहाँ पे अच्छी बारिश होती है तो मिल जाएगी हमें भिक्षा अच्छी। हमने यह भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। बेटा, एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। अतः यदि तुम ठीक समझो, तो हम लोग सुखपूर्वक वहाँ चले। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं, वह हमारे लिए परम हितकर है। परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत है या नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। राजन, तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी की। तो अभी सभी पहुंच रहे हैं महाराज द्रुपद के नगर में। आगे का अध्याय, व्यास जी का पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से वहां निवास कर रहे थे, उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहां आए। उन्हें आया देख शत्रु संतापन पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनिवर व्यास ने उन सबको आज्ञा देकर बिठाया और जब वे बैठ गए तब उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार पूछा, शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों, तुम लोग शास्त्र की आज्ञा और धर्म के अनुसार चलते हो ना? पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कभी भूल नहीं होती। तदनंतर महर्षि भगवान व्यास ने उनसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कही। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार बोले। तो पहले धर्म के विषय में जिज्ञासा करते थे, ये पूछना चाहिए कि भाई सब धर्म का पालन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज हम क्या पूछते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तबीयत ठीक है, नौकरी सब ठीक है, बस। इससे आगे कोई नहीं। धर्म का पालन करते हैं, धर्म धर्म क्या होता है ये, इसके विषय में कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन बस उसका ये पूछना चाहिए हमारे परिजनों से, धर्म का पालन कर पा रहे हैं, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। तो ये हम व्यास ऋषि से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछे, ठीक है? और सभी पूछे, तबीयत कैसी है? घर कैसे चल रहा है? पर धर्म का पालन स हो रहा है? धर्म का पालन करके सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये पूछना चाहिए। अब जब धर्म इस शब्द का कभी प्रयोग ही नहीं कर रहे जीवन में, तो धर्म आएगा कैसे फिर? तो धर्म सिखाना भी होगा और सिखाने के बाद पूछना भी होगा, एंश्योर भी करना होगा। इससे पूछना भी होता है कि आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे। विशेष रूप से जब वरिष्ठ होते हैं, वो कनिष्ठों से ऐसा पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, पहले की बात है, तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी, जिसकी कटी कृष्ण तथा नितंब और भौहें सुंदर थी। वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु अपने ही किए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्य के वश हो गई। इसलिए वह रूपवती और सदाचारिणी होने पर भी कोई पति न पा सकी। तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं कि उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। अब यहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर स्त्री के सौंदर्य का वर्णन होता है, कटी कृश है, नितंब और भौहें सुंदर है। तो कई बार प्रश्न होता है कि यार
इस प्रकार का वर्णन क्या काम को भड़काने के लिए किया जा रहा है? क्यों ऐसा है? ज़रा कल्पना करें यहाँ पर व्यास जी इसका वर्णन कर रहे हैं और भागवत में देखेंगे तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान की सृष्टि का ही वर्णन, भगवान की विभूति का ही वर्णन हो रहा है। इसको इस प्रकार से देखना चाहिए। हमारे हृदय क्या है कि इतने अपवित्र हो चुके हैं, जैसे हमें कहीं भी दिखता है, कुछ भी इस प्रकार से स्त्री का स भी सुनाई देता है तो हमें लगता है कुछ तो काम वासना है। सुनने से भी हमें ऐसा लगता है। तो ये एक अपवित्र हृदय के कारण है। यहाँ पे स्त्री वो भी क्या है? वो भी तो भगवान की विभूति तो है। भगवान की बड़ी-बड़ी विभूतियाँ हैं, है ना? जैसे रसोहमप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्योः, जल में मैं स्वाद हूँ और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, तो रुद्रों में मैं शंकर हूँ। तो ये ब बड़ी-बड़ी विभूतियाँ हैं, लेकिन छोटी-छोटी विभूतियाँ भी होती हैं। तो जब यहाँ पर ऐसा वर्णन हो रहा है तो इसको इस प्रकार से ना देखें। तो सौंदर्य वो भी भगवान का ही तो सौंदर्य का रिफ्लेक्शन है। भगवान के ही सौंदर्य को वो प्रकट कर रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। हम जब भी देखते हैं हमारी आँखों के सामने सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम भगवान की विभूति को देख रहे हैं। या तो भगवान को देखेंगे या तो भगवान की विभूति को। क्योंकि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। तो एक या तो परब्रह्म श्री कृष्ण को देखेंगे या तो उनकी विभूति को देखेंगे। अल्टीमेटली विभूति क्या है? उन्हीं की शक्ति का विस्तार है। इसलिए एक पूज्य भाव से उसको देख पाएँगे। इसमें कोई ऐसा मलिनता नहीं है। लेकिन जब हृदय में इतना काम हो तो तब तो कुछ नहीं कर सकते। आगे, तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं कि उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस पर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने उस यशस्विनी कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब उसने भगवान शंकर से अपने लिए हितकर वचन कहा, प्रभु, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उससे कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। कौन होगी वो? द्रौपदी। उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उन वरदायक देवता भगवान शिव से इस प्रकार बोली, देव प्रभु, मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब भगवान ने पुनः उससे यह उत्तम बात कही, भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार कहा है कि मुझे पति दीजिए, अतः दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा। वही देव रूपिणी कन्या आज द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है। वह महाराज पृषद की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अतः महाबली वीरो, अब तुम पंचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होगे, इसमें संशय नहीं है। महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सब से और कुंती से विदा ले वहां से चल दिए। तो यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। तो वे इस सूचना को देने के लिए आए थे कि आपको वहां जाना है और द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त करना है, क्योंकि यही नियति है। तो हम यहाँ पर सब भगवान की सेवा के लिए ही भगवान के सब पार्षद पृथ्वी पर आए हैं। द्रौपदी देवी भी आई है। तो ये सब संयोग होना ही है किसी भी प्रकार से। जैसे ऋषिगण भी इसको नोटिस में ला रहे कि आपको समय आ चुका है कि अभी आपको एक महान कार्य करना है। द्रौपदी उसमें आगे चल के महाभारत का कारण बनने वाली है। जो भी है, बट यही नियति है और आगे बढ़िए, भगवान की योजना है। तो इसमें से हमारे लिए जो भी अ, शिक्षाएँ हैं, हम सारी सब घटनाओं से ले रहे हैं। कैसे पांडवगण हमेशा धर्मों का पालन करते हैं, गुरुजनों के आदेश के पालन करने में तत्पर रहते हैं और कैसे पग-पग पर विपत्तियाँ आने पर भी वे हमेशा अडिग रहते हैं। द्रौपदी के प्रसंग में हम देखेंगे और भी आगे आएँगे सारे बहुत सारे ऐसे प्रसंग। अस्तु, तो यहाँ पर विराम करेंगे। इस विषय में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, संशय हो तो पूछ सकते हैं। विदाई का प्रभु। जी प्रभु जी, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके।
अस्तु, यदि कोई प्रश्न नहीं तो यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमद् गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत-बहुत आभार सभी का महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।